जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। इसके पहले वाला जो हमारा टॉपिक था नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम वाला था, जिसमें मैंने आप सभी को सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से समझाई थी। आज की क्लास में भी हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर आप यूपी पुलिस, UPSI या फिर SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से मैथ को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझिए, बेसिक से लेकर 0 लेवल से लेकर बिल्कुल अच्छे लेवल तक की मैथ मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छे से आपका 100% मैथ में बिल्कुल अच्छा स्कोर बनने लगेगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है तो जरूर आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। प्लीज वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं भी आप सभी के लिए काम कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक बार देखो जरूर, खुद आप लोग भी एक बार जरूर अपने से ट्राई किया करिए कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन बने। अगर बन जाता है तो बेटर है, नहीं तो फिर मैं तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है O, T और P किसी कार्य को क्रमशः 3, 4, 6 घंटे में समाप्त करते हैं। O, T, P हमेशा देखो LCM बस लेना आना चाहिए, टाइम एंड वर्क आपका आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा रहेगा, ठीक है। क्या बोला, 3, 4, 6 घंटे में समाप्त करते हैं, यानी वो 3 घंटे में, ये 4 घंटे में, 6 घंटे में समाप्त करते हैं, ठीक है। पूछा है यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तीनों मिलकर कार्य करें तो सबसे पहले क्या करना है, LCM। 3, 4, 6 का LCM कितना, 12, 4 के 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। तो ये क्या निकल के आता है, देखो ये घंटे हैं इनके, और ये जो निकल के आता है 3, ये 4 निकल के आया, 3 निकल, ये इनके काम करने की क्षमता है, ये इनके काम करने की क्षमता है। यानी वो जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 घंटे काम करता है। वो 1 घंटे में 4 काम करेगा तभी तो 3 घंटे में 12 काम कंप्लीट कर पाएगा। उसका जो है काम कितना है, टोटल काम 12 है, और बोल रहा है कि 3 घंटे में पूरा काम खत्म करता है। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 4, तब 4 तिहाई 12 काम कर लेता होगा। T 4 घंटे में खत्म करता है तो T 1 घंटे में 3 काम करता होगा, तब तो 3 चौके 12, यानी तब 12 काम कर पाता होगा 4 घंटे में। P की बात करें तो P 6 घंटे में टोटल काम कंप्लीट करता है, टोटल 12 काम है, तो ये दो काम 1 घंटे में करेगा तो 2 6 12। सिर्फ ये पता चल गया हमको। अब क्या बोले, 4 3 7 2 9। हमसे पूछा क्या गया है कि पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। कुल कार्य कितना है, 12। 1 घंटे में 1 घंटे में वो लोग काम कितना कर रहे हैं, 4 3 7 2 9, तो 12/9। ये क्या है हमारा, 12/9 घंटे, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, इसको काट लेते हैं। 3 चौके 12, 3 थे 9, तो 4/3 ये घंटा है। ये क्या है, घंटा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। ये 4/3 घंटा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 60 से मल्टीप्लाई, 3 से इसको काट दिए 20, तो कितनी 20 चौके 80, 80 मिनट। 80 मिनट भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 घंटे 20 मिनट ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 आवर 20 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है रहते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको करिए। और ये यूपीएसआई में पूछा गया 12 नवंबर 2021, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा करता है, 1290 दिन। और बी एक कार्य को 2580 दिनों में पूरा करता है, 2580 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर एक साथ कितने पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कुछ नहीं है। मैंने हमेशा बोला LCM लेना है। LCM इसका 12 कितना आएगा,
12 दूना 24 यानी 2580 ही आएगा। अब देखो एलसीएम से मतलब क्या है, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो एलसीएम भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेने की कोई जरूरत, बस आपको ये ध्यान लेना है यहाँ पे जो संख्या हमको लिखनी है ये संख्या वही होनी चाहिए, इन दोनों से वो संख्या पूरी की पूरी कटे और सबसे छोटी से छोटी संख्या वाली होनी चाहिए। तो 2580 से ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 2580 को काट दे, तो 2580 ही है जो 2580 को काट सके, उससे छोटी डिजिट कोई नहीं है जो इसको काटे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लेंगे 2580, ठीक। तो 1290 यानी 2 बार जाएगा, 2 0 दोनों 18, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, 2580। फिर इसको करेंगे तो 2580 एक बार। तो यहां से हमको क्या पता चला कि बी जो है एक कार्य को, बी क्या दिया था, हाँ बी जो है एक 2500 एक दिन में कितने काम करता है, 1 काम, और जो बी और ए जो है एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि एक साथ मिलकर यानी दोनों मिलकर टोटल काम कितना है 2580 है, दोनों मिलकर 2 1 3, 3 से काटे 3 8 24, 3 18 यानी 860, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, कुछ नहीं है, सिंपल। मेरे से बोला गया था कि ए जो है एक दिन में 1290 काम, बी एक दिन में 2580 काम। हमने दोनों का निकाल लिया कि दोनों का कुल काम कितना है। कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, हमने काम निकालने के लिए क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। हमने जब काम के लेने एलसीएम लिया तो 1280 का, तो ये 1280 दूना 2580, 1290 दूना 2580, 2580 एक का 2580। तो हमको क्षमता पता चलेगी कि ए की जो क्षमता है वो एक दिन में 2 काम करने की है, बी की जो क्षमता है वो एक दिन में 1 काम करने की। तो 2 काम ये कर रहा है, 1 काम ये 3, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है 3। कुल काम कितना है 2580, 2580 बटा 3 की 860, टोटल दिन कितना 860 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। कब का, दो यूपीएसआई में पूछा गया है 12 नवंबर 2021 में, ठीक। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्यक्रम को 16 24 और 36 दिन, ए बी सी 16 24 और 36 दिन, 16 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य, कुछ नहीं है, सिंपल वही पूरा है, कुछ भी नहीं है, बस वही आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आएगा 72, नहीं 72 नहीं आएगा क्योंकि 16 को नहीं, 16 से नहीं कटेगा 72। तो एलसीएम देखो, एलसीएम ले लेते हैं 36, हाँ इसको हम 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 9 36, ठीक। फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ बची जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 9। फिर 9 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 9 144, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 144, ठीक। यानी ए कितना, ए की कार्य क्षमता 9 निकल के आई, बी की कार्य क्षमता 24, 20 चक्को, हाँ 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6, सी की 6 4, सी की कार्य क्षमता 4। अब हमसे बोला क्या गया है कि तो जब तीनों मिलके कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कंप्लीट। तो ए की कार्य क्षमता 9, बी की 6 और सी की 4, 9 6 15 4 19, तो 144 बटा 9, ठीक। 3 से कटेगा, 3 तिला का 9, 3 चौके 12, 2 बचा 24 होगा, 3 8 24 48, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 6 का 18, तो कितना हो गया 9 6 15, 9 6 15 4 19, 144 बटा 19, अरे सॉरी यहाँ 9 है, मैंने गड़बड़ होगा, सॉरी। देखो यहाँ पे 19 है, 9 6 15 4 19 होगा, 144 बटा 19, 19 से इसको काटना नहीं है। देखो सीधा सीधा ऑप्शन में क्या दे रखा, आंसर क्या, हाँ 19 7 144, हाँ ठीक है।
इसको सही बटा में अगर हम लिखें तो वही बस आ जाएगा हमारा 7 सही 11/19। ऐसे भी लिख सकते अगर, लेकिन ऑप्शन में अगर इस तरीके से दिया है तो आपको ऐसे सही बटा में कर लेना है। सही बटा में करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल 19 से जैसे इसको हम काटते हैं तो 19 सत्ते 126, सॉरी 19 तो 38 57 76 55 114 19 सत्ते 133, ठीक है। तो 137 और प्लस 11 144 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 तो बस जितनी बार जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, उतनी बार लिखेंगे, फिर इसके बाद जितना बचेगा शेषफल उसको ऊपर या नीचे, वो 19 का 19 ही रहता है। इस तरीके से इसको सही बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ दो पहले अलग अलग था, अब क्या था, दोनों साथ में है। यानी ए और बी एक काम को 12 दिनों में, यानी ए प्लस बी बराबर 12 दिन, यानी दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी मिलके 15 दिन में, बी प्लस सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर सी और ए मिलके 20 दिन में। अब हमसे लास्ट में बोला क्या है, ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हें काम पूरा करने में कितने समय लगेंगे, ठीक है। सिंपल मैंने बोला आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। यानी ए प्लस बी मिलके दोनों एक दिन में कितना 5 काम, बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम, और सी प्लस ए मिलके दोनों मिल एक दिन में 3 काम। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी, तो यानी दोनों रहेगा 2a प्लस बी प्लस सी। चाहे तो हम इसको देखो इस तरीके से लिखते ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इस तरीके से लिखते, फिर इसके बाद जोड़ते एक दो ए दो, फिर इसको ऐसे लिखते 2a प्लस 2b प्लस 2c, फिर 2 कॉमन लेते, फिर लिखते a प्लस बी प्लस सी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो 12, तो a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको कटेगा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी मिलके कितना एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6 काम। टोटल काम कितना है हमारा 60 है। कितना टाइम निकल गया 10 दिन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था शायद, हाँ ठीक है, चौथा क्वेश्चन था, सॉरी पांचवा नहीं चौथा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को जरूर नोट कर लिया करिए, जैसे बाद में आपको थोड़ा रिवीजन टाइम पे सही रहे, हेल्प होगी। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है रीना, बीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में। रीना है भाई, बीना है और बिमला। रीना 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे, 4 8 12 तीन है, तीनों मिलकर 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में काम को पूरा करते हैं। यदि वे मिलकर एक साथ काम करें तो कितने टाइम में करेंगे। सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हैं आप। एक बार खुद से जरूर ट्राई करिए, अगर आपसे हो जा रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी सारे पिछले क्वेश्चन बताए मैंने सभी सेम पैटर्न पे है, तो अगर आपसे हो रहा है तो बढ़िया है, आप खुद एक बार जरूर ट्राई करिए इन क्वेश्चन को करने को, ठीक है। मैंने बोला एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आता है 24, 4 छंग 24, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24। यानी इस रीना की कार्य क्षमता 6 है, बीना की 3 है और बिमला की 2, 6 3 9 2 12, कुल काम 24, तीनों मिलके 12, 12 दूना 24। कितना टाइम लगेगा भाई 2 दिन। यही हमसे पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 6 3 9 2 सॉरी 11 है, 6 3 9 2 11, 24/11, तो 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22 2 24,
24/11, ठीक है। तो 2 सही 2/11, 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला देखें, समझ में आ गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 1140 दिन में। बी किसी कार्य को 2280 दिनों में, 2280 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस दोनों का एलसीएम लीजिए, 2280 आ जाएगा। कार्य क्षमता निकालने के लिए 11 दूनी 1, इसकी कार्य क्षमता 1, इसकी कार्य क्षमता 2, टोटल काम कितना है 2280। दोनों मिलके कितने दिनों में, 2 1 3 काम। अब इसका कमेंट आप लोग आंसर में दे दीजिएगा, इसको काट के बस काटना है, काट के आंसर बता दीजिएगा कि आंसर कितना आएगा, वही उसकी दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। छठवां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। सिंपल है, सेम वही पैटर्न के, देखो इसमें सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने रखे ज्यादातर, तो ठीक है, सारे वही सिंपल है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी किसी कार्य को 11 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, 11 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस 11 और 8 का एलसीएम लिए तो कितना आया 88। 8 के 11, 11 8 88, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है 11 और बी की कार्य क्षमता है 8। यानी ए किसी कार्य को एक दिन में 11 काम करता है, बी 8 काम करता है। अब हमसे पूछा कि दोनों मिल के, तो दोनों काम कितना हुआ 88, और दोनों मिल के 11 8 19, 19 4 76, बचेंगे कितने 12, 4 सही 12/9, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा, मुझसे कुछ नहीं था, सिंपल पूछा गया था कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, बी किसी काम को 11 दिन में। दोनों का हमने एलसीएम निकाला, दोनों का एलसीएम आया 88। ए का हमने कार्य क्षमता निकाली तो 11, बी की कार्य क्षमता निकाली तो 8। दोनों का कुल काम बटा दोनों कार्य क्षमता, दोनों को मिला के बोला है, तो यही पे देखो जैसे 88 बटे में ए प्लस बी की कार्य क्षमता होता, तो हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया 19 लिख दिया है, वही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं ना अगला क्वेश्चन। आठवां क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एक कार्य को 138 दिनों में करता है, चलो अब थोड़ा सा बढ़ा रहा है। ए एक कार्य को 138 दिनों में, फिर क्या बोल रहा है, बी उसी कार्य को 207 दिनों में पूरा करता है, 207 दिनों में पूरा करता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालते ही यहाँ से किसको काटेंगे तो इन दोनों की कार्य क्षमता पता चल जाएगी, ए की भी और बी की भी। फिर इसके बाद क्या करना है, जितना टोटल काम आएगा, अगर यहाँ एक्स काम निकल गया है, काम प्लस दोनों में ए प्लस बी की कार्य क्षमता, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। कुछ नहीं है, बस जो पैटर्न बताया, जिस तरीके से बताया, सिंपल उसी तरीके से करिएगा, आराम से निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्या कह रहा है, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ए बी और सी मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है एक साथ काम करते हुए बी और सी ए अकेला उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब फिर क्या बोला हमसे, पूरा कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए बी और सी एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं।
यानी बी और सी मिलकर अगर काम करे तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं, यही हमसे पूछा गया है। हमने निकाला है एलसीएम। एलसीएम आया 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40। ठीक, तो यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1, और ए प्लस बी और सी की कार्य क्षमता 2। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 1, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना, 2। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, तो ए का तो हमको पता है 1, 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 2, तो बी प्लस सी बराबर 1, क्योंकि यहाँ से एक जगह माइनस हो जाएगा। देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे बता दिया मैंने। सिंपल से आपको ऐसे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, तीन लोग मिलके दो काम कर रहे हैं, ए अकेला एक काम कर रहा है, तो अगर हम एक को हटा दे तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, एक ही काम करेंगे ना। तो बस ऐसे सिंपल पता है। अब देखो, अब बोल रहा है कि वो अगर बी और सी मिलकर एक दिन काम करे तो कार्य का कितना हिस्सा कर देंगे। टोटल काम कितना है, 40। एक दिन में काम कितना करेंगे, एक काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन एक काम। तो मतलब कितना का कार्य कितना हुआ। तो ये देखो, अब जैसे हमसे अगर ये जैसे पूछा जाता है यहाँ पे, अगर ये भी पूछा जाता है हमसे कि कितना टाइम लगेगा, तब भी 40/1 ही होता। हाँ, तब हमको क्या, तब हम क्या करते, 40/1। तो काम कितना निकल के कितना दिन लगता, 40 दिन लगता। लेकिन अब लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि कितना कार्य कितना कर लेंगे। तो किसका कार्य करेंगे, कितना कार्य कर लेंगे, टोटल कार्य कितना है 40। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, एक काम। तो बस ये 1/40 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अगर ये दिन पूछा होता तो ये 40 दिन निकल के आता। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश अकेले एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश कितने दिन भाई, 24 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, रमेश और सोमेश इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमेश भी है साथ में सोमेश भी लग रहा है। तो कितने दिनों में, 8 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। 8 दिन में पूरा कर, कार्य पूरा करने में अकेला सोमेश को कितना समय लगेगा। जब अकेला सोमेश करेगा तो कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, यही हमसे पूछा गया है। रमेश और अकेले 24, रमेश सोमेश 8। सिंपल, मैंने बोला कि आपको एलसीएम लेना है, आप एलसीएम लिए तो कितना आ गया, एलसीएम हमारा 24, 24 एकम 24, 8 तिरिक 24। ठीक, तो रमेश की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। यानी रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम। रमेश और सोमेश मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। 3 1। तो अब हमसे पूछा किसका, सोमेश का। तो रमेश का अगर एक काम हम हटा दे तो सोमेश का कितना कार्य क्षमता आएगा, 2। यही तो होगा। अगर रमेश का हम एक निकाल दे तो सोमेश की कार्य क्षमता कितनी बचेगी, 2। कुल काम 24, सोमेश कितना कर रहा है एक दिन में, 2। 2 से काटे 12। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी, सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी पढ़ाई बढ़िया से मन लगा के करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।